नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने इस सेशन में। और आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कैबिनेट के द्वारा अप्रूव की गए समुद्र मंथन प्रोजेक्ट पर। जी हां, अभी भारत सरकार ने, भारतीय कैबिनेट ने 84,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट समुद्र मंथन जो है ना, इसको अप्रूव किया है। आज के इस सेशन में हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे कि भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समुद्र मंथन प्रोजेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, समुद्र मंथन का जो बेसिक मोटिव रखा गया है वो ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन का है कि देश में जो ऑयल और गैस साइट्स हैं, जहां पर डिस्कवर किया गया है कि वहां पर ऑयल और गैस के भंडार हैं। इस देश में बहुत सारी ऐसी जगह डिस्कवर हुई हैं हाल के दिनों में, जहां ये देखा गया है कि बहुत पोटेंशियल है ऑयल और गैस का। अब भारत सरकार वहां पर खुदाई करके, वहां पर काम करके, कई फीट नीचे जमीन के जा करके वहां से तेल और गैस को निकालना चाहती है। इसी प्रोजेक्ट का नाम है समुद्र मंथन। और समुद्र मंथन आप सब जानते ही हैं, मैथोलॉजिकली समुद्र मंथन को जोड़ा जाता है जब समुद्र का मंथन हुआ था अमृत निकालने के लिए, जब देवताओं और राक्षसों के बीच में समुद्र का मंथन हुआ था। वैसे ही भारत के विकास के लिए, देश की तरक्की के लिए अमृत यह है कि हम हर एक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। उसी में ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन भी है। देखिए दोस्तों, मैं यहां आपको ये बात बताना चाहूंगा कि जहां तक रही बात तेल की, तो आप सब जानते हैं कि तेल का ना जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी बहुत है जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस। पिछले कुछ दिनों से आप सब देख ही रहे हैं कि कैसा जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस इस तेल का है। जब से ये अमेरिका और ईरान वॉर शुरू हुआ, पूरी दुनिया में तेल को लेकर के संकट पैदा हुआ। भारत ने भी उस संकट को देखा। अब समय ये आ चुका है कि इंडिया आत्मनिर्भर बन जाए। तो इस प्रोजेक्ट के थ्रू 84,000 लगभग जिसका बजट रखा गया है, इसमें हम 4 एरियाज हैं जहां पर हम डिगिंग करेंगे, काम करेंगे। जैसे अंडमान, जैसे आपका महानदी बेसिन, जैसे आपका गोदावरी बेसिन और आपका कृष्णा बेसिन। ये 4 ऐसे एरियाज होंगे जहां पर डिगिंग की जाएगी और वहां पर ऑयल और गैस को हम निकालेंगे। 2047 ये लक्ष्य है भारत सरकार का, देश को विकसित करने का, विकसित भारत का लक्ष्य। और इस विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में यह समुद्र मंथन प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपके ऊपर जो ब्लैकमेलिंग होती है तेल और गैस को लेकर के, यार यहां झगड़ा शुरू हो गया, देखो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद हो गया, हमारे वेसल्स नहीं आ पा रहे हैं, कार्गोज नहीं आ पा रहे हैं, कल को रेड सी का लफड़ा, बाब अल मंदाब का लफड़ा, इन सब से आपको मुक्ति मिलेगी जिस दिन आप आत्मनिर्भर हो जाएंगे ऑयल और गैस में। 2030-31 तक ये चलेगा, 2030-31 तक। अमेरिका की दादागिरी, अमेरिका की ब्लैकमेलिंग आपको नहीं सहनी पड़ेगी। पिछले कई दिनों में आपने देखा होगा कि कैसे अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाया कि तुम रशिया से तेल ना खरीदो। 50% का टैरिफ भी भारत पर लगा। अमेरिका भारत को ब्लैकमेल कर रहा था कि आप जो तेल खरीदते हैं रशिया से, रशिया को जो पैसा मिलता है उस पैसे का वो यूज कर रहा है यूक्रेन वॉर में। तो ये ब्लैकमेलिंग आपको नहीं सहनी पड़ेगी। ये अलग अलग गल्फ कंट्रीज जब झगड़ते हैं आपस में, तो तेल के जो दाम ऊपर नीचे होते हैं, इसका इंपैक्ट आप पर नहीं पड़ेगा। हम अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व को 600 मिलियन मैट्रिक टन तक लेकर के जाएंगे। इस समुद्र मंथन में ये लक्ष्य रखा गया है, ये टारगेट है। तो ये कहीं ना कहीं भारत को विकसित भारत बनाना जो एक लक्ष्य है हमारा, उसके लिए रामबाण होगा, एक बेस तैयार करेगा ये। प्लस आत्मनिर्भरता के साथ साथ हम अपनी संप्रभुता की भी रक्षा कर पाएंगे। सोवर्निटी, एक राष्ट्र का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है संप्रभुता, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। तो ये अमेरिका की दादागिरी, या कोई आपसे नाराज हो रहा है, या कोई आपके ऊपर प्रेशर बिल्डअप कर रहा है, ये आपको नहीं देखना पड़ेगा, ये आपको नहीं सहना पड़ेगा। तो भारत सरकार इस समुद्र मंथन प्रोजेक्ट के थ्रू उस ब्लैकमेलिंग से इंडिया को बचाएगी और हम अपने सोवर्निटी की रक्षा के साथ साथ संप्रभुता
को लेकर के आगे बढ़ेंगे, देश को विकसित भारत का जो लक्ष्य है वहां तक हम पहुंचेंगे। इसके लिए समुद्र मंथन योजना जो है बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आने वाले दिनों में भारत तेल के मैटर में भी आत्मनिर्भर बनेगा। कई चीजों में भारत आत्मनिर्भर बना है, अब रही बात तेल की, तेल में भी भारत आत्मनिर्भर बनेगा। आप सोचिए, कल्पना करिए आप कि जब इंडिया आत्मनिर्भर बन जाएगा तो हम कितना अपना फॉरेक्स बचाएंगे, हम कितना अपना डॉलर बचाएंगे। क्योंकि जब हम तेल खरीदते हैं तो हमें अब डॉलर देना पड़ता है, आपके रुपए पर उसका इंपैक्ट पड़ता है। तो जब आप दुनिया से कम खरीदेंगे तो आपका इंपोर्ट कम हो जाएगा, आपका रुपया जो है वो मजबूत होगा, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। और इस समुद्र मंथन प्रोजेक्ट से गवर्नमेंट कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, कई लोगों को रोजगार मिलेगा। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो आज की तारीख में तेल जो है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है जियोपॉलिटिकली, हम सब देख रहे हैं। तो इसलिए भारत के लिए ये बहुत बहुत जरूरी है कि हम इस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बने। उसी दिशा में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये प्रोजेक्ट है दैट इज नोन एज समुद्र मंथन, जिसका नाम माइथोलॉजिकली वो जो समुद्र मंथन हुआ था उसी के बेसिस पर रखा गया। और उद्देश्य यह है अमृत प्राप्त करना। आजादी का अमृत काल भी चल रहा है और अमृत भारत के लिए अमृत क्या है? भारत के लिए अमृत यह है कि हम कैसे अपने देश को 2047 जब देश अपनी आजादी का 100 वर्ष पूरा करेगा तब कैसे हम अपने देश को विकसित भारत के रूप में स्थापित करें। तो ये है समुद्र मंथन। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।